वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 6 सोल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6 है हमारे सामने। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यदि हमारे पास एंगल ए और एंगल बी है वो एक्यूट एंगल से यानी 90 डिग्री से कम है, लेस देन 90 डिग्री, ताकि cos A इक्वल टू cos B हो, तो हमें बताना है कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। इसको प्रूव करने के लिए, शो करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लिया है ए बी सी। सी है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का हो गया ए सी, और ये दोनों एंगल ए और बी ये एक्यूट एंगल है। ये ए और बी एक्यूट एंगल है यानी 90 डिग्री से छोटे हैं। तो हम सबसे पहले जो हमने ड्रॉ किया है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी वेयर एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया। अब हमें जो भी गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर गिवन cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमें शो करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ये लिख लिया है। तो cos A क्या होता है, हम ये बता दूँ। cos A ये होता है साइन और ये होता है cos। इसको मार्क कर दिया मैंने। B अपॉन H होता है। cos क्या होता है, B अपॉन H होता है, यानी पहले बेस होगा अपॉन में हाइपोटेन्यूस होगा। तो यदि हम एंगल ए लेते हैं, ये एंगल ए लेते हैं, इसके सामने वाली जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, और इसके पास वाली जो साइड होगी वो होगी बेस। ये बेस हो गया, और ये हो गया 90 के ऑपोजिट वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो हमने यहाँ पर एच लिख लिया। अब cos A को हम देखते हैं। cos का जो रेशियो होता है B अपॉन H होता है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पहले। तो B की साइड क्या है हमारी, ये है AC, तो हम यहाँ लिख लेते हैं AC अपॉन, ये क्या है अपॉन में हमारे, ये जो H है, यहाँ देखो H आ रहा, तो AB ले लेंगे, तो यहाँ हम लिख लेते हैं AB, ये AB इक्वल टू, अब देखो ये हमने cos A के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये लिख लिया। अब cos B देखेंगे, तो cos B देखने के लिए अब हम क्या करेंगे, एंगल चेंज कर लेंगे। तो यहाँ एंगल चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया, हम B एंगल ले लेंगे। जब हमने B एंगल लिया तो इसकी जो बेस और परपेंडिकुलर वो भी चेंज हो जाएगा, तो हम इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो एंगल B के सही ऑपोजिट साइड जो है हमारी वो होगी हमारी परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर होगी ये, और इसके पास वाली जो साइड होगी B के वो हो जाएगी हमारी बेस। ये बेस हो गया। अब इसके अनुसार हम B अपॉन H cos है वो उसका जो रेशियो होता है B अपॉन H होता है, तो B हमारे पास अब होगी ये BC, तो हम यहाँ लिख लेते हैं BC, ये BC हमने लिख लिया अपॉन, अब हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस हो गया AB, तो हम लिख लेते हैं यहाँ AB, ये AB। अब यहाँ पर देखो, यहाँ AB और AB ये दोनों सेम है, इक्वल है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। AB को AB से, हमारे पास बचा AC, ये AC हमें बचा AC इक्वल टू हो गया BC, ये BC हो गया। अब देखो एंगल AC, ये जो एंगल AC है और ये जो साइड AC है और ये साइड BC है वो एक दूसरे के इक्वल हुई। देखो यहाँ पर AC इक्वल टू BC, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। यदि ये दो साइड एक दूसरे के इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो इसके जो ऑपोजिट्स जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होंगे, यानी ये जो साइड है और ये जो साइड है दोनों इक्वल है। इसीलिए AC के ऑपोजिट वाले जो एंगल है और BC के जो ऑपोजिट वाला जो एंगल है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो AC हम ले लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा एंगल B, ये जो AC के सामने वाला जो एंगल आ गया ये B आ गया, तो एंगल B हमने लिख लिया। और BC की जगह आप देखो यहाँ आ गया BC, तो BC के ऑपोजिट वाला एंगल आ गया वो है A, एंगल A, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल A। तो हमें यही प्रूव करना था कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। और अब हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं। तो यहाँ देखो एंगल्स ऑपोजिट्स टू इक्वल साइड इन ट्राइंगल आर इक्वल। यदि हमारी जो साइड्स है
ये जो साइड्स है ए सी और बी सी, जो साइड्स है यदि वो इक्वल है तो हमारे एंगल जो होंगे वो ऑपोजिट जो एंगल है इनके वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे ट्राइंगल में। ये 9th क्लास में भी हमने पढ़ा है। इसी के साथ जो क्वेश्चन 6 है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।